बहुत बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर जो जिसके लिए हो गया है, उसके लिए डाइट क्या होना चाहिए, उसके लिए उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उसके लिए उनको क्या खाना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या क्या रहन सहन अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेदा के हिसाब से सर्वाइकल कैंसर ये आर्तवह श्रोतस का बीमारी है। अब बेसिकली आर्तवह श्रोतस में बीमारी ये कमजोर अग्नि, अग्नि मतलब जिसकी पचाने की क्षमता कम हो गई है, उसको होती है। या तो शरीर में ओज, ओज को अगर हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो जीवन शक्ति, ये दो चीज अगर कम हो गई है तो उसके वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो बेसिकली आप डाइट या लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लेके आके अपने अग्नि को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने ओज को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके थ्रू आपका सर्वाइकल कैंसर का अच्छे से इलाज हो सकता है, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपको सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर हो गया है तो क्या क्या चीज आपको खाना चाहिए। तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर के लिए सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रूट। फ्रूट में सबसे कॉमनली आप खा सकते हैं अनार या तो एप्पल। तो बेसिकली अनार जो है, अनार ये खट्टा नहीं होता, तो इसके वजह से खून में गंदगी नहीं पैदा होती है, बट इसके बदले अनार के वजह से खून बढ़ता भी है। और जो आर्तवह स्रोतस या सर्विक्स का है, उधर के बीमारी के लिए उसका बहुत उपयोग है। एप्पल इसके लिए बोला गया है क्योंकि एप्पल आसानी से मिलता है, थोड़ा ज्यादा चीप भी नहीं पर मीडियम रेट में आता है, उसमें बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स ये सब रहते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी एप्पल खाए, एक सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर का पेशेंट, तो उसके लिए वो अच्छा हो सकता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि पपीता खाना चाहिए कि नहीं। तो पपीता सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट ने खाना चाहिए कि नहीं, पपीता अगर खाएंगे तो उसके वजह से सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट में ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसके लिए जो औरतें प्रेग्नेंट रहती हैं उनको पपीता खाने से स्पेसिफिकली मना किया जाता है। अगर सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर के पेशेंट को पपीता बहुत पसंद है तो 2 हफ्ते में या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में एक बार थोड़ा सा खा सकता है। पर अगर पपीता खाने में फ्रिक्वेंटली आ रहा है तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर के पेशेंट को नीचे से ब्लीडिंग हो सकता है या खून ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट या बच्चेदानी का पेशेंट खा सकता है, वो है मूंग दाल की खिचड़ी। एक बात ध्यान रखिए, मूंग दाल ये बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स में आसानी से यूज किया जा सकता है। मैं मूंग दाल की खिचड़ी सबसे आसानी से बनाने को बोलता हूँ। प्रेशर कुकर लो, पानी लो, हरे रंग का अक्खा मूंग जो आता है वो इस्तेमाल करो, वो कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। टूटा हुआ मूंग दाल का इस्तेमाल करोगे तो उसमें उतना न्यूट्रिएंट्स मिलता नहीं है। तो प्रेशर कुकर लो, 1 वाटी हरे रंग का अक्खा मूंग लो, उसको गरम करो, सीटी दो अच्छे से बहुत सारा, वो खिचड़ी को एकदम पतला हो जाने दो। फिर जब ठंडा होने पे उसको खोलोगे तो पेशेंट को जो भी हल्का फुल्का मसाला, मसाला तेज मत डालना नहीं तो उससे तकलीफ हो सकती है। तो जो भी हल्का फुल्का मसाला है वो डाल के उसको पेशेंट को आप हर दिन खाने के लिए दे सकते हैं। अगर पेशेंट नॉन वेज है तो एक दिन आप उसको हरे रंग का मूंग दाल का सूप दो। फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 50 ग्राम मटन का मांस लेके, बकरी का मांस लेके उसको अच्छे से क्रश करो। फिर जैसे आपने मूंग दाल का सूप बनाया था वैसे आप ये मटन सूप बनाओ, ठंडा होने दो। फिर पेशेंट को जो भी हल्का फुल्का मसाला है वो मटन सूप में डाल के एक दिन आप मूंग दाल का खिचड़ी का सूप दे सकते हो और एक दिन आप मटन सूप दे सकते हो। इसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छा रहता है, पेशेंट को अच्छा पोषण मिलता है और जिसकी वजह से उसका मसल मास अच्छा रहता है। थर्ड हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे कि क्या क्या सब्जी वो खा सकते हैं। तो बेसिकली
सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को न्यूट्रिएंट ऑक्सीडेंट्स की बहुत जरूरत रहती है। तो पालक, लौकी, तुरई, ये सब का भाजी आप बदल बदल के खा सकते हैं। बेसिकली कितनी बार नॉर्मल पेशेंट भी सबसे ज्यादा गलती क्या काम करते हैं, हफ्ते में हर दिन आलू का भाजी या पालक, ऐसा मत करिए। सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को भाजी आप बदल बदल के खिलाइए, इससे उसका सेहत अच्छा रहेगा। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हल्दी। सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को हर दिन आप थोड़े प्रमाण में हल्दी दीजिए, क्योंकि हल्दी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के कैंसर को जाके वो मारता भी है। तो बेसिकली सुबह जब हमारा सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट या बच्चेदानी का कैंसर का पेशेंट उठेगा, तो आधा ग्लास दूध, उसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर, और उसमें चिमटी भर हल्दी, ये डाल के गर्म करके हर दिन सुबह उसको पीने के लिए दीजिए। उससे उसका सेहत बहुत अच्छा रहेगा, और सर्वाइकल कैंसर भी उसका अच्छे से कंट्रोल में आ सकता है। सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट हफ्ते में 1 बार तुलसी के पत्ती का जूस, या हफ्ते में 2 बार नीम के पत्ती का जूस, ये पी सकते हैं। इससे उनका सेहत अच्छा रहेगा और शरीर में मजबूती रहेगी। आगे हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट या बच्चेदानी के कैंसर के पेशेंट को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, या क्या क्या उसको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज उनको अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड मतलब जिसमें प्रिजर्वेटिव डाल के ये सब उसको बचाया गया, उसमें सबसे कॉमनली चिप्स, वेफर, नमकीन, ये सब मार्केट में अलग अलग ब्रांड के जो चिप्स, वेफर, नमकीन मिलते हैं, वो सब प्रोसेस फूड के कैटेगरी में आते हैं। उसमें अलग अलग प्रिजर्वेटिव डाल के, केमिकल डाल के उसको बनाते हैं। इसमें तो बहुत सारे केमिकल्स है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी रहते हैं। अगर हमारा सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट या बच्चेदानी का कैंसर का पेशेंट सब खाता रहा, तो उसका बीमारी कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ते जाएगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि शुगर या शक्कर नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली एक बात बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि एक्सेसिव शुगर या ज्यादा शक्कर खाना, ये नॉर्मल पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह है, और ये सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह है। नॉर्मल डेली रूटीन में आप 1 या 2 चाय जो पीते हैं, वो आप पी सकते हैं, उससे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं। बट एक्सेसिव शुगर आप भी खा रहे हैं, कैंसर का पेशेंट भी खा रहा है, तो ये दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है, नहीं खाना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रेड मीट, बेसिकली तंदूर चिकन, तंदूरी, या जो सब खाते हैं, रेड, लाल बना रहता है, उस पर अलग अलग प्रकार के सॉस लगा के रखते हैं। अगर हमारा सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट या बच्चेदानी के कैंसर का पेशेंट ये आइटम बार बार खा रहा है, तो उसके वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और उसका बीमारी और बढ़ सकता है। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह, फ्रिज में रख के बचा के फिर से ओवन में डाल के फिर से गर्म करके अगर उसको खा रहे हैं, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, और इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण बढ़ सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट या बच्चेदानी का कैंसर का पेशेंट ताजा खाना खाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब थर्ड हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट या बच्चेदानी के कैंसर के पेशेंट को क्या क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम पे उठना, सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाना, आधा घंटा सुबह वॉकिंग करना, आधा घंटा शाम को वॉकिंग करना। एक रिसर्च वर्क ने बहुत स्ट्रांगली प्रूव किया है कि जो भी सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट या बच्चेदानी का कैंसर का पेशेंट बीमारी होने के बाद डेली एक्सरसाइज कर रहा है, काम पे जा रहा है, तो उसका बीमारी अच्छे से कंट्रोल में है। इसके बदले वो पेशेंट जो दिन भर से बैठा हुआ है और सोचते जा रहा है, उनका बीमारी फटाफट बढ़ता है। तो इसके लिए भले ही आपको सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर हो गया, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग करिए, तबीयत अच्छी रखिए। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की योगा बोले गए हैं, वो आप कर सकते हैं। अलग अलग अनुलोम विलोम प्राणायाम बोले गए हैं,
वो आप अच्छे से कर सकते हैं। मेंटली खुद को स्ट्रांग रखने के लिए मेडिटेशंस बताए गए हैं, वो आप कर सकते हैं। उससे आपका सेहत अच्छा मजबूत रहेगा और सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल में करने में लिए आपकी बहुत मदद होगी। एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद में सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत सारे अलग-अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज बताए गए हैं। जैसे अलग-अलग प्रकार के हर्बल औषधियाँ, अलग-अलग प्रकार के पंचकर्म, अलग-अलग प्रकार के रसायन थेरेपी, जिससे सर्वाइकल कैंसर का अच्छे से इलाज हो सकता है। अगर आप या आपके कोई रिश्तेदार सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं, तो आप मुझसे डॉक्टर रवि गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।